सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ द लॉस्ट ट्रेडर। तो गाइस, अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर स्टार्ट करने वाले हो तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इसमें मैं एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस के बारे में आपको बताऊंगा जिसका नाम है प्लानिंग। तो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, हाउ टू प्लान योर ट्रेड्स एंड व्हाट टू डू इफ़ योर प्लान फेल्स। तो गाइज़, अगर आप चाहते हो ना कि आप इस वीडियो से कुछ भी सीख करके जाओ तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक बहुत अच्छी स्किल है प्लानिंग। अगर आप इसको मेंटेन करते हैं, इसको सीखते हैं, इसको अपने डेली रूटीन में लाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस बहुत ही ऊपर लेवल तक जा सकती है। तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। सो पहला बेनिफिट प्लानिंग करने का है, आप कंट्रोल में रहोगे। और कंट्रोल में रहने के लिए आपको सबसे पहले लिखना शुरू करना होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल एक टर्म है कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को लिख लेते हैं तो वो 50% ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। और अपने थॉमस शेल्बी ने भी कहा है, सो गाइस, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन इंक्लूड्स रूल्स एंड बाउंड्रीज विच यू सेट फॉर योर सेल्फ। सो अपने ट्रेड्स को प्लान करने से आप स्वॉट एनालिसिस कहते हो। स्वॉट एनालिसिस का मीनिंग है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। प्लानिंग करने से आप अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस से मैच करके आप ये समझ सकते हो कि किस जगह पर अपने आप को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी कब देता है और आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है। तो अपने ट्रेडिंग स्टाइल की स्वॉट एनालिसिस करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने रूल्स और रेगुलेशंस सेट करने का एक मौका मिलेगा। आप अपने लिए कुछ रूल सेट कर सकते हो कि मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना है, यहाँ पर नहीं लेना है। आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से कहाँ पर गलती कर रहे हो और किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे क्या करना है और कहाँ पे अवॉइड करना है। गाइस, अपन ने बेनिफिट्स तो जान लिए, बट अब इस चीज़ पे जाते हैं कि हम अपने ट्रेड्स को प्लान कैसे करें। जो शायद इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो आप कोशिश करो कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन चीज़ों को याद रखने में भी। सो गाइस, ट्रेड प्लान करने के लिए सबसे पहले आप ट्रेडिंग जर्नल भी बनाओ। आपने मेरे पिछले वीडियोस भी देखे हैं, उनमें भी मैंने ट्रेडिंग जर्नल की काफ़ी ज़्यादा बार बात की है। तो मेरे पास खुद की भी एक ट्रेडिंग जर्नल जिसको आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। इस पर मैंने पूरा अपना चार्ट मेंटेन किया कि कहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, कौन से स्टॉक लेता हूँ। तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। बट अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पाओगे, आप मेरे ही ट्रेडिंग जर्नल को डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके खुद से यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़, अब अपन चलते हैं कि आपको प्लान किन चीज़ों का करना है। गाइज़, सबसे पहले आप अपना फ़ंड साइज़ लिखो कि आपके फ़ंड का साइज़ क्या है। वो 50,000 भी हो सकता है, वो 1 लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। उसके बाद फ़ंड साइज़ लिखने के बाद आपको लिखना है कि आप उसमें से कितना % फ़ंड यूज़ करोगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आप किसी भी ट्रेडर को देख लो जो यूट्यूब पे अवेलेबल है या फिर जो ट्रेडिंग करते हैं। तो आप घनश्याम सर को देख लो, उनका कैपिटल 10 करोड़ का है। वो सिर्फ और सिर्फ 10% कैपिटल यूज़ करते हैं, 1 करोड़ का यूज़ करते हैं। उसमें से 10-20% का रिस्क लेते हैं और वो 1-2% का प्रॉफिट टारगेट करते हैं। तो आपको अपने फ़ंड का साइज़ लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको ये लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसमें से कितना % यूज़ करेंगे। ये 2 चीज़ें लिखने के बाद आपको लिखना है कि आपकी प्रॉफिट और लॉस की लिमिट क्या है। हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। लॉस की लिमिट तो आपने पहले भी सुना होगा, बट मैं प्रॉफिट की लिमिट आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी एक नया ट्रेडर होता है, जब ट्रेडिंग करने के लिए उतरता है तो उसको लगता है कि प्रॉफिट अब मेरा बन गया है तो मैं और भी बना सकता हूँ। बट मेरे सजेशन से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लॉस की लिमिट और प्रॉफिट का भी एक टारगेट रखो। आपने कोई चीज़ 100 रुपये पे ख़रीदी है, आपने टारगेट रखा है कि हाँ यार, मैं 50 पॉइंट निकालने के बाद क्लोज़ कर दूंगा मार्केट, तो आपको वहाँ पे क्लोज़ करना है। ये आपके प्लानिंग और डिसिप्लिन का पार्ट है। अगर आप क्लोज़ नहीं करते हैं तो एट द एंड आपको लॉन्ग टर्म में लॉस देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका माइंड बना इस तरीके से है, क्योंकि वो चीज़ों को रिपीट करता है, बार बार उस चीज़ों पे सही करने के लिए जाता है। तो लॉस की लिमिट और प्रॉफिट का टारगेट आपको अपने प्लानिंग में ज़रूर शामिल करना है कि आप कल के दिन कितना लॉस फाइनली सह सकते हो और कितना प्रॉफिट आपको बनाना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना भी प्रॉफिट आप चाहते हो अपने रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे, उसको आपको लिख करके चलना है और उसी को इम्प्लीमेंट करके मार्केट को क्लोज कर देना है। और गाइस, लॉस की लिमिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने विजय केडिया सर ने भी अपने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको अपने लॉसेस को परमानेंट मार्कर से लिखना है। भले आप अपने प्रॉफिट को
इरेजेबल पेंसिल से लिखो, बट आप मेरी मानो, आप प्रॉफिट के भी टारगेट सेट करके रखो, ताकि आपको प्लानिंग करने में जो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी रहेगी, जो आपने डेली बेसिस पे टारगेट रखा है, उसको आप अचीव कर पाओगे। क्योंकि न्यू ट्रेडर्स के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो प्रॉफिट अपना कंट्रोल कर सकें और लॉस में उसको कन्वर्ट ना करें। तो मेरे सजेशन से आपको सबसे पहले प्रॉफिट जो बना रहे हो उसका भी टारगेट सेट करना है, उसके बाद मार्केट को क्लोज कर देना है। एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप प्रॉफिट बनाने के बाद भी मार्केट को वॉच करते रहते हैं और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या फिर लॉस हिट होने के बाद, आपकी डेली लिमिट होने के बाद भी आप ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं, तो मैं आपको एक बहुत बड़ी टिप बता रहा हूँ। आप ज़ीरोधा के फीचर किल स्विच का यूज़ करें। अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है तो ठीक है, वरना आप डिस्क्रिप्शन में गए लिंक से जा करके अभी ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके फीचर किल स्विच का यूज़ कर सकते हैं। किल स्विच का यूज़ करने से फ़ायदा आपको ये है कि जब भी आप अपने डेली प्रॉफिट की या फिर लॉस की जो लिमिट है उसको टच कर देंगे, उसके बाद आप किल स्विच फीचर का यूज़ करके अपने उस सेगमेंट को ही ऑफ कर सकते हैं जिसमें आप ट्रेड लेते हैं। जैसे कि अगर मैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेड लेता हूं, तो मैं जा करके फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सेगमेंट को ऑफ कर दूंगा, तो मैं 12 घंटे तक उस अपने अकाउंट में उस सेगमेंट में ट्रेड ही नहीं ले पाऊंगा। तो आप बिल्कुल इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आती है सबके सामने कि जब मार्केट रेंज में होता है, जब मार्केट साइडवेज होता है, तो हम मार्केट को ज़बरदस्ती देखते रहते हैं, अपनी लैपटॉप की स्क्रीन को या फ़ोन की स्क्रीन को देखते रहते हैं, और हम ज़बरदस्ती जो अपॉर्चुनिटी सही नहीं है उसको भी अपॉर्चुनिटी समझ के हम ज़बरदस्ती ट्रेड ले लेते हैं। तो मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप अलार्म्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको अलार्म ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा और ज़ीरोधा में मिल जाएगा। जब भी मार्केट साइडवेज हो तो आप एक अलार्म सेट कर सकते हैं उस स्ट्राइक प्राइस में या फिर उस इंडेक्स के लेवल पे, जहाँ पे आकर के आपने जो पास्ट एनालिसिस किया है, अपने लेवल्स का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया है, वहाँ पर आप एक अलार्म सेट कर सकते हैं और स्क्रीन से हट सकते हैं। तो जब भी मार्केट उस जगह पर पहुँचेगा तो आपके फ़ोन से या फिर लैपटॉप से अलार्म बजने लगेंगे कि मार्केट उस लेवल तक आ गया है जिस लेवल तक आप चाहते थे, तो आप वापस स्क्रीन पर आ सकते हो। तो यहाँ से आप ओवर ट्रेडिंग भी अवॉइड कर सकते हो और ज़बरदस्ती जो ट्रेड्स आप उठाने लगते हो स्क्रीन को देख करके, वो भी अवॉइड कर सकते हो। तो आप इस फीचर का भी यूज़ कर सकते हो। प्लानिंग का एक बहुत एसेंशियल पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसका यूज़ करके आप बहुत ही ज़्यादा अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो फर्स्ट वन इज़ द किल स्विच एंड सेकेंड वन इज़ द अलार्म। आप इसको यूज़ करो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स, ये भी आपको अपने प्लानिंग में रखना है कि आप एक दिन में मैक्सिमम कितने ट्रेड्स लोगे, क्योंकि ट्रेड्स आपके ब्रोकरेज को भी कैलकुलेट करता है। हो सकता है आप 10 ट्रेड ले रहे हो एक दिन के अंदर, बट 10 ट्रेड लेने की वजह से आपकी ब्रोकरेज का वैल्यू इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपने जो प्रॉफिट बनाया है हो सकता है उससे ज़्यादा वैल्यू हो जाए और आप नेट लॉस में निकलो। तो आपको 3 चीज़ें लिखनी है कि आपका फ़ंड साइज़ कितना है, आप कितना फ़ंड यूज़ करोगे और आप कितने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लोगे। बाकी की जो चीज़ें हैं आपको ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग जर्नल में मिलेगी, तो आप उसका ज़रूर यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर कि क्या करें अगर आपका प्लान फेल हो गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट भी आप समझ सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को इसी में होती है, न्यू ट्रेडर्स को भी इसी में होती है कि उनके स्टॉप लॉस बार बार हिट होते हैं और उनको लगता है कि यार मेरी तो स्ट्रैटेजी ही गलत है, यहाँ पर मेरे को कोई और स्ट्रैटेजी यूज़ करनी थी, और वो ओवर ट्रेड करने लगते हैं, वहीं पर अपना कैपिटल गवा लेते हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप अपने प्लान फेल होने का भी एक जर्नल बनाओ, कि आप इस जगह पे गलत हो रहे हो तो उसका भी आप एक जर्नल बनाओ। उस जर्नल में आपको ये लिखना है कि क्या रीज़न थे जिनकी वजह से आपने जो प्लान बनाया था वो फेल हो गए। क्या वो क्वांटिटी थी, क्या आपने ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर ली जितना आपने प्लान करके रखा था, क्या आपने ज़्यादा फंड्स यूज़ कर लिए जितना आपने प्लान करके रखा था, क्या आपने बहुत ज़्यादा लालच कर ली जो आपने प्लान करके रखा था। उस बेसिस पे आपको एक दूसरी जर्नल बनानी है और मार्केट क्लोज होने के बाद आपको उसका भी एनालिसिस करना है कि हाँ यहाँ पर मेरी गलती थी तो मैं इस चीज़ को सही कर सकता हूँ। जैसे ही आप प्लान अपना सही करने लगोगे, जितना ज़्यादा आप प्लानिंग पे फोकस करोगे, उतना ज़्यादा नेक्स्ट डे आपको ट्रेडिंग में अपने बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि हर वो चीज़ जो आपको करनी है आपने पहले से ही उसको लिख करके रखा है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो इधर उधर नहीं भागेगा, सिर्फ आपको 2 से 3 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा जो आपने पहले से प्लान करके रखी है। तो गाइज़, अगर आप पेपर फॉर्मेट में नहीं यूज़ करना चाहते हो, आप डिजिटली जाना चाहते हो, आप किसी ऐप का या फिर वेबसाइट का यूज़ करना चाहते हो अपनी प्लानिंग करने के लिए, तो मैं आपको पर्सनली 2 ऐप्स का नाम बता रहा हूँ। फर्स्ट वन इज़ द नोशन, सेकंड वन इज़ द गूगल कीप, जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ प्लानिंग करने के लिए। सारी की सारी चीज़ें मैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़, अपनी ट्रेडिंग, सारी की सारी चीज़ें इनमें ही प्लान करता हूँ। इन ऐप्स का यूज़ करके आप अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में सारी की सारी चीज़ें प्लान कर सकते हो।
तो गाइज़ ये थी वो 3 चीज़ें जो आपको मैंने प्लानिंग के बेसिस में बताया कि प्लानिंग कितनी ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है। आप इसको प्रैक्टिस करो, ज़रूर आपको अपने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।